देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस 9। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर। वो लोग करते क्या हैं और चाहते क्या हैं। कभी आपने सोचा, जो पार्टी के लोग जीएसटी का फायदा बता रहे थे, आज वो जीएसटी कम होने के बाद जीएसटी कम होने का फायदा बता रहे हैं। कौन सा वो गरीब है जो रोज कार खरीदता है, रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी कम क्यों नहीं हुई? दाल, चीनी, आटा, राशन, गैस, पेट्रोल, डीजल, जो रोजमर्रा की सामानें हैं, जो लोगों को डेली की जरूरतें हैं, उन पर भी एक आने का जीएसटी कम नहीं हुआ। क्या शिक्षा पे जीएसटी कम हुआ? कापी, किताब, बच्चों के पेंसिल तक पे जीएसटी लगाई थी सरकार ने। तो क्या वो कहावत तो है कि थूकना और थूक कर चाटना। बीजेपी वाले पहले थूकते हैं, थूकने का भी फायदा बताते हैं, फिर उसी थूक को चाटने का भी फायदा बताते हैं। अब लगातार नारा लगा रहे हैं, घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्य हो मोदी सरकार। ऐसे तमाम आपने नारे सोशल मीडिया पे सुने होंगे। क्या आपको लगता है कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? साबित क्या करना चाहते हैं लोग? पहले जीएसटी को लाते हैं, हर एक चीजों में जीएसटी को लगाते हैं, उसके बाद खुद ही कम करते हैं और खुद ही खुशी में झूल जाते हैं कि जीएसटी कम हुआ। ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस वालों ने जीएसटी लगाया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे कम किया हो। जीएसटी कम होने की खुशी भी कौन मना रहा है? वही लोग जो जीएसटी को लाए थे, जिन्होंने जीएसटी के सभी चीजों पर लागू किया था, वही लोग जीएसटी कम होने की। ये लोग पहले आग लगाते हैं, फिर उसी पर पानी फेंक कर आग को बुताते हैं और फिर कहते हैं हमने तो आगे बुझाई है, लोगों को राहत मिला है। लोगों का सुकून किसने छीना है साहब? आपने। फिर राहत देने का ढोंग क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक आग लगी है लद्दाख में, ये जो हमारे बगल में आप वीडियो देख रहे हैं, ये लद्दाख की है, जहां पे बीजेपी कार्यालय फूंक दिया गया, इसलिए कि वहां पे वो लोग अलग राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। वहां भी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र हो, वहां भी सांसद बने, वहां भी विधायक बने। वो लोग भी अपने क्षेत्र की संसद में आवाज उठाएं, विधानसभा में आवाज उठाएं, उन सब चीजों को विधानसभा में, अपने इलाके की समस्याओं को विधानसभा में बिल बनाएं और विधानसभा में पास करवाएं। इन चीजों की मांग कर रहे हैं लद्दाख वाले। सेम प्रोटेस्ट अभी कुछ हाल ही में नेपाल में हुआ। नेपाल में से भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहां पे हुआ करप्शन के लिए। जनजा पीढ़ी के जो लोग हैं, उन्होंने कमाल कर दिखाया। नेपाल के लोग इस बात की सबूत हैं, उन्होंने साबित कर दिखाया कि नेपाल आज तक किसी देश का भी गुलाम क्यों नहीं हुआ। आपने देखा किस तरीके से वहां की सरकार को हेलीकॉप्टर से लटका के ले जाया गया, इतना मजबूर कर दिए। वो खुद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, सरकारों को अपना पद छोड़ना पड़ा, नेताओं को अपना पद छोड़ना पड़ा जिस पद पे थे। फिर वहां के लोगों ने क्या हाल किया उनका? उसी की चिंगारी लद्दाख में लग चुकी है। भारत के लद्दाख में सेम घटना हुआ, बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया गया। सेनाओं के ऊपर जब देश की जनता सड़क पे आती है तो क्या होता है, नजारा क्या होगा? सोचो, अगर यही हाल रहा पूरे देश में तो फिर जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और बीच बीच में गले काटने का सबका काम करती है। सोचो ना, बीच में ये भी बताया जा रहा है कि लोग जो रेलवे की जमीनों पर, जमुना की जमीनों पर, नदियों किनारे बसे हों, रेलवे किनारे बसे हों, उन लोगों को अवैध बता रही है। मतलब लोगों की जमीनों को छीनकर धन्ना सेठों को देना वैध है, लेकिन उन्हीं सरकारी जमीनों पर उन्हें अपना झुग्गी झोपड़ी डाल के रहना अवैध लगता है। सरकार को अवैध लगता है। अगर सोचिए कि यही आग जो नेपाल में लगी थी, यही भारत में लद्दाख से फैले और पूरे उत्तर भारत में फैल जाए तो क्या नजारा होगा। जो इस देश में मनमानियां और चोरी तमाम जैसे मुद्दे हैं, फिर सरकारों का क्या होगा? भ्रष्टाचार कम होगा कि नहीं होगा? अगर इस देश में भ्रष्टाचार कोई कम कर सकता है तो देश के लोग, पुराने लोग नहीं, इस देश की पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां, इस देश के युवा, यही लोग अगर एकजुट हो जाएं, फिर सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। जो मनमानियां कर रही हैं, जो मन चाहे बिले पास करके लोगों पर थोप दी जा रही हैं, दावे कुछ और किए जा रहे हैं, सरकार में किया कुछ और जा रहा है। ऐसे कब तक चलेगा साहब? अभी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान वायरल हुआ, उनसे किसी प्रेस वाले ने सवाल किया तो मैडम का जवाब था कि आपने 70 सालों से ईवीएम हैक किया था, हमने थोड़ा सा कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? जब तक इसका मतलब ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा है। ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें बन रही हैं, ईवीएम को हैक करके बनाई जा रही है। क्या इस बात की सबूत है? रेखा गुप्ता जी बताएं कि ईवीएम को किस प्रकार से हैक किया आप लोगों ने, और ईवीएम हैक करके सरकार बनाई तो सरकार से फायदा किसका है? गरीब,
गरीब कंगाल हो रहा है, अमीर माला माल हो रहा है। आप हीरे और सोने चांदी, कितना गरीब सोना खरीदता है और रोजमर्रा की सामानें खरीदता है। सोचिए ना, कौन सा गरीब है जो, आपने जीएसटी भी कम किस चीजों पर किया, जो कि खरीद ही नहीं सकता। कौन सा गरीब है जो रोज डेली एक कार खरीद सकता है? बहुत मुश्किल होता है घर का राशन खरीदना गरीबों के लिए। आपने उन चीजों पर ना करके, आपने उन चीजों पर जीएसटी खत्म करके आपने डंका पीटा कि हम तो जीएसटी को कम किए हैं। तो फिर जीएसटी लाया किसने? आपने लाया, आपने कम किया। आप ला रहे हैं, आप कम कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप चाह क्या रहे हैं? देश की जनता जिस दिन नेपाल की तरह सड़कों पे आ जाएगी तो सरकार को उसकी घुटने देखने पर मजबूर हो जाएगी। वहां के तो लोग हेलीकॉप्टरों से भाग गए, लेकिन आपको हेलीकॉप्टर से भी भागने नहीं देंगे, जहाजों से भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये भारत है, याद है ना आपको? ये भारत है। ये लोग जब सड़कों पे आएंगे तो नजारा कुछ और होगा। आपकी पतलून गीली हो जाएगी साहब। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नीलेश, राजधानी एक्सप्रेस 9 के साथ।